बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये एएस के न्यूमेरिकल मोल्स के क्वेश्चंस हैं जो कि ये मैं सॉल्व करूँगा। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या अप्रोच आप कर सकते हैं इनको सॉल्व करने में। ये क्वेश्चन है, आप इसको रीड करेंगे। ये है फार्मूला जिसमें एक्स वाई फाइंड आउट करना है। टेंजानाइट is the name of this. It has MR of 571.5. Its chemical composition is 14.04% calcium, this much aluminium, this much silicon, this much oxygen and hydrogen. अब इसके दो अप्रोच हो सकते हैं कि या तो आप सबके इनकी वैल्यूज़ इस्तेमाल करके इसका एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें, लेकिन वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें हम देखेंगे कि हमने वैल्यू कौन से कैलकुलेट करने हैं, एक्स एंड वाई। और एक्स है एल्युमिनियम, वाई है सिलिकॉन। बाकी को हम इग्नोर करेंगे। इसमें जो परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज का मतलब है कि आउट ऑफ 100 एल्युमिनियम इज़ दिस मच, सिलिकॉन इज़ दिस मच। तो टोटल जो मास है, एमआर है ऑफ दिस कंपाउंड विच इज़ 571.5। तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ एल्युमिनियम और सिलिकॉन का रिस्पेक्टिवली, फिर उनके मोल्स निकालेंगे। तो वही मोल्स इसमें नंबर ऑफ मोल्स है। किसी भी फार्मूले में जो नंबर ऑफ एटम्स है, वी कैन टेक दैट नंबर ऑफ मोल्स। तो उसको हम मसलन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम 2 है, एल्युमिनियम x, सिलिकॉन y, ऑक्सीजन यहाँ पर अलोन 12 है, फिर अदर ब्रैकेट में 1 मोल ऑक्सीजन है, फिर आगे वो 6.5 मोल ऑक्सीजन है। इस तरह 1 मोल हाइड्रोजन ये है, और 13 मोल्स ये बन जाते हैं 6.5 इंटू 2। तो एनी हाउ इसको जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब मैं इसमें अगर इसको मैं मास भी लिखूं तो मास ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ is equal to this much divided by 100 into 571। ठीक है, यानी कह कि इसके ग्राम्स में ले लेंगे MRI। ठीक है, वी कैन टेक दैट इनटू ग्राम्स। ग्राम्स में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये बन जाता है। और इसका मैं आपको कैलकुलेट करूं तो दिस कम्स टू बी 14.17 divided by 100 into 571.5। it comes to be ये आया है 80.98। अब इसके मैं मोल्स निकालूंगा। मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 80.8 डिवाइडेड बाय 27, क्योंकि इसका ये गिवन है, AR वैल्यू गिवन है विच इज़ 27। तो ये मैं सॉल्व करूँगा, ये आएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि इसमें मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 3 है। अब मास ऑफ सिलिकॉन, इसका परसेंटेज है 14.57
divided by 100, this is percentage, into 571.5. I'm going to solve this. ठीक है तो तकरीबन ये 84.296. अब इसके मैं मोल्स निकालूंगा, मोल्स ऑफ सिलिकॉन, मोल ऑफ सिलिकॉन 84.296 डिवाइडेड बाय 28.1, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 3 आता है। अच्छा, तो अब इसका फार्मूला बन रहा है कैल्शियम टू एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 3, ऑक्सीजन 12 N2OH डॉट 6.5 H2O। तो वैल्यू जो X एंड Y के आ गए, ये हमारे पास आया 3 दोनों का। तो दिस इज़ द आंसर सी। अब अगर कोई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए कि इसमें सारे परसेंटेज कैलकुलेट करें, तो वो मुश्किल हो जाता है। वो भी एक मेथड हो सकता है कि इसमें फिर वाटर भी आ जाएगा, ऑक्सीजन अलग भी आ जाएगा, OH अलग वैल्यू आ जाएगा, वो तो फिर मुश्किल हो जाएगा बड़ा। ये इतना टाइम इस पे लगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ये रीड करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। ये आप रीड करें, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। 0.144 ग्राम ऑफ एन एल्यूमिनियम कंपाउंड X रिएक्ट विद इन एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ गैस। अब ये गैस कौन सी है, वी नीड नॉट बॉदर अबाउट, बट व्हेन दिस गैस इज बर्न्ड कंप्लीटली इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़, इसकी वैल्यू गिवन है 72 cm3। आपको नज़र आ रहा है 72 cm3 only. The volume of carbon dioxide was measured at room temperature and pressure. Remember that कि ये इसका वो है measured at room temperature and pressure। तो अब इसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके कि इसका क्या फार्मूला है। एल्यूमिनियम कार्बाइड ही फार्मूला है, बन रहा है, कौन सा बन रहा है। अच्छा, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से हम इसको करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें हम मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे जो कि डायरेक्टली कम आता है, उसका मास निकालेंगे। और मास है एल्यूमिनियम और कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें कार्बन को हम फाइंड आउट करेंगे, फिर एल्यूमिनियम को उससे सब्ट्रैक्ट करके टोटल मास से तो उसको निकालेंगे। अब देखें, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सॉल्यूशन क्या है। फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे पास वॉल्यूम है। फिर मोल्स ऑफ कार्बन, फिर मास ऑफ कार्बन, फिर टोटल मास से इसको हम, इस टोटल मास है, इससे जो मास ऑफ कार्बन है वो सब्ट्रैक्ट करके वी कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम। फिर उसका एम्पेरिकल फार्मूला जो फाइंडिंग का तरीका है वो आप अप्रोच
करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, (72 cm3) इसका वॉल्यूम गिवन है, इट्स डिवाइडेड ऑन मोलर गैस वॉल्यूम विच इज 24,000 cm3 पर मोल। ये आ जाता है 0.003 मोल्स। ये आंसर आ गया। अब इसमें मोल्स ऑफ कार्बन, देखिए जैसे कि वी नो CO2, CO2 में कार्बन 1 एटम है। अगर CO2 को मैं मोल कंसिडर करूं तो कार्बन के मोल्स हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन। So 0.003 will have the same, ठीक है ना। देखिए 1:1, 0.03 is to x, find the x value, do the cross multiplication, and it is 1/1 into 0.003, it is the same, ठीक है। तो 0.003, तो मोल्स ऑफ कार्बन और ये मास ऑफ कार्बन, उसका MR से मल्टीप्लाई करें, 12.0 into 0.003, इट कम्स आउट टू बी 0.036। ये हो गया इसका मास, ग्राम्स, ठीक है। अब मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो टोटल मास है 0.144, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0.036, तो ये आ जाएगा 0.108। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बन, तो एल्यूमिनियम का मास है दिस, कार्बन का मास है 0.036। एज यू नो द मेथड हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसके मासेस को AR पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड ऑन 27 डिवाइड ऑन 12, तो ये आ जाएगा 0.004, ये आ जाएगा 0.003। ये मोलर रेशोज़ हैं। अब इनको स्मॉलेस्ट पे डिवाइड करते हैं, तो स्मॉलेस्ट पे डिवाइड करने का तरीका ये है कि इसको डिवाइड करेंगे 0.004 डिवाइड ऑन 0.003, और ये 0.003 डिवाइड ऑन 0.003, तो इससे आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा, इससे तकरीबन ये आएगा। अब ये इसको हम राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते, ये भी आपने
पढ़ा है एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेशन के तरीके में कि ऐसा वैल्यू होगा जो 0.3 आएगा, 0.4 आएगा, 0.5 आएगा, 0.67 आएगा, तो 8 आएगा। अच्छा, 0.1 को हम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वालों के ऊपर सूटेबल एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करके वी गेट द होल नंबर रेशो। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वी गेट 4:3। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया एल्यूमिनियम 4 कार्बन 3। तो ऊपर ऑप्शंस में हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम 4 कार्बन 3 ये है ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी है। यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये आंसर सी आ गया, पहले से आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये इसके कैलकुलेशन का तरीका है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आपके पास था मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर मोल्स कहाँ से आता है? जब वो एल्यूमिनियम कार्बाइड का कोई कंपाउंड था दैट वाज reacted with water that produced certain gas that is burnt to produce water in carbon dioxide. The volume of CO2 was measured to be 72 because a known mass of compound of aluminium was used. तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है दैट केम फ्रॉम एल्यूमिनियम कंपाउंड दैट कंटेंट देयर, और उससे हमने मास ऑफ एल्यूमिनियम निकाला जो आपके सामने है। ठीक है, फिर एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया एंड वी गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये रेडॉक्स का जो चैप्टर है पहले उसका कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग दिस इक्वेशन थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कितने मोल्स हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो हम जाके करेंगे ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो इसको डायरेक्टली हम नहीं कैलकुलेट कर सकती, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसमें आप देखें कि you have to have the concept of oxidation and reduction completely and how to balance the given equation, ionic equation। ठीक है, इसमें ये है कि 10 आयन है और मैंगनेट 7 आयन है। It's said that reaction occurred and 10 ions oxidized to 10 in this reaction are definitely जो मैंगनेट 7 है आयंस है MnO4 नेगेटिव, ये इसमें रिड्यूस्ड है, इट इज़ रिड्यूस्ड टू Mn2 पॉजिटिव 2+। अच्छा, अब मैं इसका पहले इक्वेशन लिखता हूँ, बाद में इसकी स्टोइकियोमेट्री के लिए आप जाएंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन का मेथड ये है कि ये हो गया, फिर मैंगनेट ये -1 है। ठीक है, ये हो गया SN4 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कहाँ गया? ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ H2O। अब हमने पहले तो देखें कि लॉस्ट इलेक्ट्रॉन गेन का कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉन गेन्ड। पहले 10 को देखें,
अच्छा, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ 2 से 4, तो इट इज़ लास्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स लास्ट। टू। अब आप इसमें देखें कि जो मैंगनेट है, मैंगनेट है, मैंगनेट का यहाँ पे आपको आइडिया होगा वंस यू डू द रिडॉक्स, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो +7 से ये +2 पे चला गया, तो डिक्रीज़ हुआ, ये रिड्यूस हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू 5। हाउ? 7 से +2 पे चला गया, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको पता होगा कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। इसको हम क्या करेंगे कि 5 और 2 की डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं, इसको इक्वल करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, वी गेट 10 इलेक्ट्रॉन गेन्ड, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, अगेन इट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी द सेम। अच्छा, अब बाकी अगर आप बैलेंस ना भी करें, क्योंकि ये आपसे बैलेंस का नहीं मांगा है, ठीक है ना, अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैंगनेट, मैंगनीज और SN2 SN4 का आ गया, तो 10 वाला आयन है, ये 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करें इसको, दोनों साइड पे 5 डालें, ठीक है। और जो मैंगनीज और मैंगनेट है, मैंगनीज 2 आयन और मैंगनेट, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया है ये, तो इसको 2 डिजिट से करें, ठीक है। ठीक है, इसको 2 से करेंगे। अगर आप टोटल चार्जेस अब करेंगे, बैलेंसिंग का तरीका भी मैं साथ साथ बता दूं, ठीक है। वो तो आ गया ना कि 5 और 2 मोल्स है, 5 और 2 मोल्स का रेशो है, क्योंकि SN2 ये जो आयन है, ये कंपाउंड में SN10 क्लोराइड, एक्चुअली 10 क्लोराइड था, ये यूज़ हुआ, ये यूज़ हुआ। अच्छा, और 5 मोल्स हैं, और मैंगनीज के मोल्स हैं 2, तो 5:2, ठीक है। अब अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें मुकम्मल, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर टोटल चार्जेस, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड पे चार्जेस हैं 5 × +2 10 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, ठीक है। मैंगनेट के ऊपर -1 चार्ज है, और ये 2 टाइम्स है, तो 2 नेगेटिव, और राइट साइड पे 5 टाइम्स +4 है, तो ये हो गया +20, और फिर ये हो गया
मैंगनी Mn प्लस 2 पी ऊपर चार्ज प्लस 2 है और 2 टाइम्स है प्लस 4, तो टोटल चार्जेस हो गया नेट चार्ज ये हो गया यहाँ पर प्लस 8 और यहाँ पर हो गया प्लस 24। अच्छा, अब इसमें हमने हाइड्रोजन आयन ऐड करना है लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे टोटल चार्जेस हैं पॉजिटिव 24, लेफ़्ट साइड पे 8 है। तो हाउ मेनी आयन्स ऑफ हाइड्रोजन कुड बी एडेड, ठीक है, तो हम अगर इसको 16 करेंगे तो 16 पॉजिटिव चार्जेस हो गया प्लस 8 इज़ गोइंग टू बी 24, तो ये आ गया। अब आप इसको वाटर को बैलेंस करेंगे तो 8 करेंगे, ये बैलेंसिंग इक्वेशन भी हो गया। अच्छा, अब आप देखें, हम आते हैं इसकी स्टोइकियोमेट्री की तरफ। बैलेंसिंग हो गया, वी गॉट टू नो कि मोल्स ऑफ 10(2) इसमें कितना इस्तेमाल है, दैट वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम 9.5 ग्राम ऑफ 10(2) क्लोराइड, उसके मोल्स निकालेंगे और वो जो है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैंगनीज 2 आर फॉर्म्ड, इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले हम मोल्स ऑफ 10(2) करेंगे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ 10(2) यूज्ड इक्वल टू 9.5 डिवाइडेड बाय 190, ये आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करूं आपको, ये हो गया 9.5 डिवाइडेड बाय 190, ये हो गया 0.05। रिमेंबर कि यहाँ पे जो यूज्ड है एक्चुअली 10(2) क्लोराइड है, लेकिन 10(2) क्लोराइड को अगर मैं यहाँ पे करूँ, नोट लिखूँ, 10(2) क्लोराइड soluble salt है, when it is dissolved in water we get 1 ion of 10(2) and 2 ions of chloride, तो ये मोलर रेशो किया है 1 मोल 1 मोल। If 10(2) chloride is 0.05 mole used, so the moles of 10(2) ion is also the same, that's why no confusion। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, कि किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो सकता है कि जी यहाँ पे तो 10(2) क्लोराइड यूज्ड है, ठीक है ना, और 10(2) आयन तो कम होगा, नहीं, आप मोलर रेशो लेंगे, ठीक है ना, इसको आयोनाइज करके, क्योंकि ये इनसॉल्युबल नहीं है, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, कंप्लीटली आयोनाइजेस, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, एज मैं कैलकुलेट करूँगा, as 5 moles of 10(2) produces 2 moles of manganese 2 ion, so 0.05 will produce X, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0.05 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो इट कम आउट टू बी 0.02 मोल्स। ये है आंसर।
तो यहाँ पे आंसर हम टैली करेंगे। ये है आपका आंसर बी। ये क्या अप्रोच था आपने देख लिया इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए स्टोइकियोमेट्री की पूरी पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं और बिल्कुल हमेशा मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई बिल्कुल बोनस पॉइंट क्वेश्चन मिले। आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, तब जाके आपको मोल्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना वहीं 2-3 मार्क्स अगर आपके बाई चांस हो गया, लेकिन चांस नहीं होता, इंसान को ख़ुद नहीं आता, तो चांस बहुत कम ही। ये आप चांस पे रिलाई नहीं कर सकते कि ठीक है एक वाइल्ड गेस लगा के जो भी आंसर है टिक मार्क किया, हो सकता है ठीक निकले तो बहुत अच्छा, लेकिन गलत ही होगा, ठीक है, अगर नहीं आता। तो ये आपके सामने ये सारी कैलकुलेशन आ गई है, ठीक है, इसको देख ले। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।